एक नया वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक नई सरकारी भर्ती आ चुकी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अच्छा खासा सैलरी स्ट्रक्चर इसमें आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी इसमें आपको मिलेगी, परमानेंट जॉब रहेगी यहाँ पे, और एक अच्छा खासा जो है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है यहाँ पे वैकेंसी मिलने वाली है। तो इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वैकेंसीज की आपको रोज़ाना जानकारी मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मिलेंगी आपको रोज़ाना की जो अपडेट्स आती हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ऑनलाइन लिंक। बात करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ही वैकेंसीज हैं इस नोटिफिकेशन में, अदर के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। अगर आप उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या अदर रिक्वायरमेंट्स अदर कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी है और किसके लिए कौन सी वैकेंसी है। मैं अभी की आज की इस वीडियो में डिप्लोमा और जिन्होंने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की उसकी ही बात करूंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं वही चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जारी की गई होती हैं। बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 25 फरवरी 2026 से 25 मार्च 2026 तक। अब तीन तरह की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब ये तीन तरह की वैकेंसीज हैं कौन सी? एक है वो वैकेंसीज जो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, दूसरी है वो वैकेंसीज जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, तीसरी है वो वैकेंसीज जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकली हुई है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है और बाकी सारी जो वैकेंसीज होंगी चाहे एक्सपीरियंस्ड है चाहे फ्रेशर्स हैं, परमानेंट और रेगुलर वैकेंसीज हैं जो कि आपकी पक्की नौकरी जो है सरकारी जिसको आप बोल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपकी एज रखी गई है 25 साल। 25 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए और इसके लिए आपने रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए। ये डिप्लोमा किस में होना चाहिए? होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ऐसा नहीं है कि यही मेन ब्रांचेस हैं अगर आपकी तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसकी सब ब्रांचेस जो होती हैं वो भी अगर उनमें से भी आपने किसी में इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनकी सब ब्रांचेस कौन कौन होती हैं। तो एक तो हो गया ये क्वालिफिकेशन और इस पोस्ट के लिए आपका। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है मैकेनिकल इंजीनियर की। तो मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एज 25 साल। और एक और चीज़ यहाँ पे वैकेंसीज की भी बात कर लेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर की है 72 वैकेंसीज। और यहाँ पर जो मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात की उसमें सिविल की है 19 वैकेंसीज, मैकेनिकल की है 207 वैकेंसीज और उसके साथ साथ 207 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की हैं 117 वैकेंसीज। इसके साथ साथ केमिकल की हैं 27 वैकेंसीज। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिसके लिए हैं 37 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। सिविल इंजीनियर की है 17 वैकेंसीज, आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। केमिकल इंजीनियर की हैं 15 वैकेंसीज, उसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए। नेक्स्ट अब जो वैकेंसी है उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो है ऑफिसर आईएएस की। इसके लिए 20 वैकेंसीज हैं और आपने जो है इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, या फिर अगर किसी ने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जो एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे वैकेंसीज जारी की गई हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो जो एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं उसमें पहली पोस्ट है सीनियर ऑफिसर की या फिर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की, जो यूपी के ब्रांच में यहाँ पे निकली हुई है और अदर ब्रांचेस में भी निकली हुई है। वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, स्टेशन चेंज होगा। तो सीनियर ऑफिसर के लिए आपकी एज रखी गई है 30 साल की और आप असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 33 साल की एज लिमिट आपकी रखी गई है।
सीनियर ऑफिसर सेफ्टी के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, या तो इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, या इलेक्ट्रिकल, या इंस्ट्रूमेंटेशन, या केमिकल, या फिर सिविल इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। यही सेम वैकेंसी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा जो वैकेंसीज हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के स्टेशन में भी यही वैकेंसीज हैं जिसके लिए सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रहेगा। सेम वैकेंसीज हैं केरला स्टेशन में, सेम वैकेंसीज हैं गोवा स्टेशन में, और सेम वैकेंसीज हैं आपकी हेडक्वार्टर ऑफिस में। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट है, आप अपने स्टेशन के हिसाब से अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ वैकेंसी सीनियर ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशंस के लिए, जिसके लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। आपने 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, साथ ही साथ एमटेक किया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, और दूसरा है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। एज लिमिट रखी गई है इसके लिए 28 साल की। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 4 साल की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है आपकी सीनियर ऑफिसर सेल्स, इसके लिए 29 साल एज लिमिट है, 50 वैकेंसीज हैं। आपने डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर सिविल में, और 2 साल का एमबीए या फिर पीजीडीएम आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर बेंजीन या फिर टॉलुइन हैंडलिंग की। 28 साल एज लिमिट है। इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर प्रोजेक्ट्स की, जिसके लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए एज लिमिट है 31 और मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए है 34। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 6 साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मैनेजर के लिए 9 साल, और इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए इन वैकेंसीज के लिए सिविल इंजीनियरिंग का। देन इसके बाद जो वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की। 3 अलग अलग पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए 33 साल एज लिमिट है और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36 साल एज लिमिट, 9 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर के लिए 39 साल एज लिमिट और 12 साल का एक्सपीरियंस। इस पोस्ट के लिए या तो एमएससी केमिस्ट्री किया हो आपने, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री की हो केमिकल इंजीनियरिंग में। अगर किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग कोर्स किया है केमिकल इंजीनियरिंग का ही, तो वो जो ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग की जो यहाँ पे ब्रांच है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया रहेगा आपका एज का, और सेम ही क्राइटेरिया रहेगा आपका एक्सपीरियंस का यहाँ पे। हाँ, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो 33, 36, 39 एज क्राइटेरिया रहेगा, और इंजीनियरिंग की है तो सीनियर ऑफिसर के लिए 28 साल एज लिमिट है, मैनेजर के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 साल, और मैनेजर के लिए 34 साल एज लिमिट रखी गई है। एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए सीनियर ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 6 साल, मैनेजर के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर प्लांट ऑपरेशंस की, जिसमें 34 साल एज लिमिट है। इंजीनियरिंग की होनी चाहिए केमिकल, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मेंटेनेंस, 31 साल एज लिमिट है। मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हो और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर फीड स्टॉक प्रोक्योरमेंट की, ये दो डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं, एक है सीनियर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर। इसके लिए आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए सीनियर ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 33 साल से कम होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर ऑफिसर के लिए और 6 साल का चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और इंजीनियरिंग की होनी चाहिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर किसी ने एमबीए किया है एग्री बिजनेस में वो भी अप्लाई कर सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो है मैनेजर और साथ ही साथ सीनियर मैनेजर की सस्टेनेबिलिटी में। मैनेजर की पोस्ट के लिए 36 साल एज लिमिट है, सीनियर मैनेजर के लिए 39 साल, मैनेजर के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीनियर मैनेजर के लिए 12 साल का, और 4 साल की आपने रेगुलर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए केमिकल, मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया हो, यानी कि एमटेक, एमएससी या फिर एमबीए ये किया होना चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी या फिर एनर्जी सिस्टम्स में। नेक्स्ट है आपकी, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 34 साल एज लिमिट है, 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए 45 साल एज लिमिट है, 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, वो है असिस्टेंट मैनेजर, साथ ही साथ मैनेजर की आईएस डाटा मैनेजमेंट में। अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 31 साल एज लिमिट और 6 साल का एक्सपीरियंस, और अगर मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो 34 साल एज लिमिट और 9 साल का एक्सपीरियंस, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए। तो ये आपकी डिफरेंट वैकेंसीज हैं। सेम वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी एंटरप्राइज आर्किटेक्ट में। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी की, तो एक जो वैकेंसी है वो है सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड एडवाइज़र आईटी एंड ओटी। इसके लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हो। अगर आप सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 साल एज लिमिट, एडवाइज़र के लिए कर रहे हैं 16 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 39 से 43 साल के बीच में, और 60 लाख पर एनम का सीटीसी इसमें आपको मिलने वाला है। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इक्विवेलेंट ब्रांचेस जो जो एलिजिबल होंगी उनकी भी पूरी लिस्ट इसमें बताई गई है, 21 नंबर पेज से आप पूरी लिस्ट जो है देख पाएंगे। अगर इन ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच आपकी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यही था इन वैकेंसीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।